हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है नीलांचल में श्री सनातन जी। श्री वृंदावन से लौटे हुए श्री सनातन को महाप्रभु श्री गौरांग देव ने श्री जगन्नाथ जी के रथ के चक्र के नीचे दबकर मरने के विचार से हटाकर और कठिन परीक्षा करके शुद्ध बना दिया। श्री रूप तो संपत्ति की व्यवस्था करने के निमित्त गौड़ देश में ठहरे हुए हैं। अब इनके भाई श्री सनातन जी का समाचार सुनिए। सनातन जी ने मथुरा महात्म्य हस्तगत करके उसी के अनुसार ब्रजमंडल के समस्त तीर्थों की यात्रा की। यात्रा के अनंतर उन्हें अपने भाई से भेंट करने तथा प्रभु के दर्शनों की इच्छा हुई। अपने भाइयों का समाचार जानने के लिए वे ब्रज से नीलांचल की ओर चल पड़े। गौड़ तो उन्हें जानना ही नहीं था, क्योंकि ये जेलर को इस बात का वचन दे आए थे। अतः प्रयाग से काशी होते हुए झांडी खंड के विकट रास्ते ये पुरी की ही ओर चले। इन्होंने सब लोगों की जाने वाली राजमार्ग से यात्रा करना उचित नहीं समझा, इसलिए जंगल के कंटकाकीर्ण भयंकर पथ के ही पथिक बने। रास्ते में जंगल की झाड़ियों की विषैली वायु लगने से इनके संपूर्ण अंग में भयंकर खुजली हो गई। खुजली पक भी गई और उससे पीप बहने लगा। जैसे जैसे ये पुरी में पहुँचे, पुरी में ये कहाँ ठहरे, पहले कभी आए नहीं थे। इतना उन्होंने सुन रखा था कि प्रभु कहीं मंदिर के ही समीप में रहते हैं, किंतु यवनों के संसर्गी होने के कारण ये अपने को मंदिर के समीप जाने का अधिकारी ही नहीं समझते थे। इसलिए ये महात्मा हरिदास जी का स्थान पूछते पूछते वहाँ पहुँचे। हरिदास जी ने देखते ही खिल उठे और इनकी यथा योग्य अभ्यर्चना की। सनातन प्रभु के दर्शनों के लिए बड़े उत्सुक हो रहे थे, किंतु मंदिर के समीप न जाने के लिए विवश थे। तब हरिदास जी ने इन्हें धैर्य बनाते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, प्रभु यहाँ नित्य प्रति आते हैं, वे अभी आते ही होंगे। इतने में ही दोनों ने श्री हरि के मधुर नामों का संकीर्तन करते हुए प्रभु को दूर से आते हुए देखा। प्रभु को देखते ही एक ओर हटकर श्री सनातन जी भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। हरिदास जी ने कहा, प्रभु सनातन साष्टांग कर रहे हैं, सनातन यहाँ कहाँ। इतना कहते हुए प्रभु जल्दी से सनातन का आलिंगन करने के लिए दौड़े। प्रभु को अपनी ओर आते देखकर सनातन जी जल्दी से उठकर एक ओर दौड़े और कातर स्वर से कहे जाते थे, प्रभु मैं नीच, एक तो वैसे ही अधम नीच और यवन संसर्गी था, तिस पर भी मेरे संपूर्ण शरीर में खाज हो रही है, आप मेरा स्पर्श ना करें। किंतु प्रभु कब सुनने वाले थे। जल्दी से दौड़कर उन्होंने बलपूर्वक सनातन जी को पकड़ लिया और उनका गाढ़ा लिंगन करते हुए वे कहने लगे, आज हम कृतार्थ हो गए। सनातन के शरीर की सुंदर सुगंधी को सूंघकर हमारे लोक परलोक दोनों ही सुधर गए। सचमुच प्रभु ने सनातन जी के दिव्य शरीर में की खाज में से एक प्रकार की दिव्य सुगंधी का अनुभव किया। सनातन जी संकोच के कारण की कर्तव्य विमूढ़ हो गए। महाप्रभु की अपार अनुकंपा के भार से दबे हुए वे विवश होकर पृथ्वी की ओर देखने लगे। महाप्रभु की अहेतु की कृपा के स्मरण से उनका हृदय पिघल रहा था और वह पानी बन बनकर आँखों के द्वारा निकलकर प्रभु के काशाय रंग वाले वस्त्रों को भिगो रहा था। थोड़ी देर के अनंतर प्रभु वहीं एक आसन पर बैठ गए। नीचे सिर किए हुए भूमि पर सनातन जी और हरिदास जी बैठ गए। प्रभु ने रूप के आने का और उनके मिलने आदि का सभी वृतांत सुना दिया। इसी प्रसंग में प्रभु श्री अनूप के परलोक गमन का समाचार भी सुना दिया। भाई के वैकुंठवास का समाचार सुनकर वीतराग महात्मा सनातन जी का भी हृदय उमड़ आया। वे अपने अश्रुओं के प्रवाह को रोक नहीं सके। प्रभु के कमल मुख पर भी कुछ विष्णुता के भाव प्रतीत होने लगे। प्रभु ने धीरे धीरे भर्राई हुई आवाज़ से कहा, सनातन तुम्हारे भाई ने सदगति पाई। वे परम भागवत पुरुषों के लोक में परमानंद सुख का अनुभव करते होंगे। उनसे बढ़कर सौभाग्यशाली हो ही कौन सकता है, जिन्होंने देह त्याग के पूर्व अपना घर बार
त्याग दिया। ब्रजमंडल के सभी तीर्थों की यथाविधि यात्रा की और अंतिम समय में अपने परम भागवत गुरु स्वरूप ज्येष्ठ भ्राता श्री रूप जी की गोद में सिर रखकर भगवती भागीरथी के रम्य तट पर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और बैकुंठवासी बन गए। उन महाभाग के निमित्त तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत्यु के लिए तो इंद्रादि देवता भी तरसते हैं। रुंधे हुए कंठ से आंसू पोंछते हुए श्री सनातन जी ने कहा, प्रभु, मैं उन महाभाग के शरीर के लिए रुदन नहीं कर रहा हूँ। वे तो नित्य हैं, शाश्वत धाम में जाकर अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी के चरणाश्रित बन गए होंगे। किंतु मुझे इसी बात का सोच हो रहा है कि अंतिम समय में उनके दर्शन नहीं कर सका। मैं अभागा उनके निधन काल के दर्शनों से वंचित ही रहा। प्रभु ने करुण स्वर में कहा, रूप कहते थे, उनकी निष्ठा अलौकिक थी। अंतिम समय में उन्होंने श्री सीताराम जी का ध्यान और स्मरण करते हुए प्रसन्नतापूर्वक ही शरीर का त्याग किया। सनातन जी ने पश्चाताप के स्वर में कहा, प्रभु, मैं उनकी निष्ठा आपके सम्मुख क्या बताऊं। कहने को तो वे हमारे छोटे भाई थे, किंतु निष्ठा में वे हम दोनों से बढ़कर थे। उनकी जैसी निष्ठा मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखी। हमारी तो निष्ठा ही क्या, उनके सामने हमारी निष्ठा तो नहीं के ही समान है। वे सदा हमारे साथ रहते और तीनों ही मिलकर श्री मद्भागवत की कथा सुना करते। उनके इष्ट देव श्री सीताराम जी थे। हम दोनों ने एक दिन परीक्षा के निमित्त उनसे कहा, अनूप, तुम स्वयं समझदार हो। श्री रामचंद्र जी की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं में अधिक माधुर्य है, इसलिए तुम श्री कृष्ण को ही अपना उपासदेव क्यों नहीं बना लेते। इससे तीनों ही भाई श्री कृष्ण उपासक होकर साथ ही साथ उपासना, भजन और कथा कीर्तन किया करेंगे। वे हम दोनों का अत्यधिक आदर करते थे। हमारी बात का उन्होंने कभी मान टाला नहीं। हमारे ऐसे कथन को उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा, आप दोनों भाई ही मेरे गुरु, माता पिता और शिक्षक हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। कल मुझे कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे देना। इतना कहकर वे सोने चले गए। हमने देखा वे रात्रि भर हाय हाय करते रहे, एक क्षण को भी नहीं सोए। प्रातःकाल उन्होंने आकर हमसे कहा, भाइयों, मैं क्या करूं, यह सिर तो मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में चढ़ा चुका। रात्रि को मैंने बहुत चेष्टा की कि उस चढ़ाए हुए सिर को फिर से लौटा लूं, किंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं इस शरीर को प्रसन्नतापूर्वक त्याग सकता हूँ, किंतु मुझसे श्री सीताराम जी की उपासना न छोड़ी जाएगी। उनकी ऐसी एकांतिक निष्ठा को देखकर हमें परम आश्चर्य हुआ और अपनी निष्ठा को देखकर हम बार बार धिक्कारने लगे। सो प्रभु, मेरे भाई सचमुच ही अनूप थे, उनकी उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती। प्रभु ने कहा, यथार्थ निष्ठा तो इसी का नाम है। ठीक इसी प्रकार मैंने श्री राम उपासक मुरारी गुप्त से भी यही बात कही थी और उन्होंने भी यही उत्तर दिया था। सेव्य सेवक का भाव इसी प्रकार एकांतिक और दृढ़ होना चाहिए, जो किसी प्रकार के भी प्रलोभन आने पर हिल ना सके, तभी प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार प्रभु बहुत देर तक श्री सनातन जी से बातें करते रहे। अंत में उन्हें वही हरिदास जी के ही समीप रहने का आदेश देकर आप अपने स्थान के लिए चले गए और गोविंद के हाथों दोनों के लिए श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भिजवाया। इस प्रकार सनातन जी पुरी में ही हरिदास जी के समीप रहने लगे। प्रभु नियमित रूप से इन दोनों को देखने के लिए आया करते थे। श्री सनातन जी लगभग चैत्र मास में पुरी पधारे थे। वे भीतर मंदिर में दर्शनों के लिए न जाकर दूर से ही माता की पताकों को प्रणाम कर लेते थे। शरीर का भोग अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है। सनातन जी की भयंकर खाज अभी अच्छी नहीं हुई। खुजाते खुजाते उनके संपूर्ण शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए और उनमें से निरंतर पीप बहता रहता था। ज्येष्ठ का महीना था। प्रभु पुरी से 4-5 मील की दूरी पर यमनेश्वर टोटा गए हुए थे। 12 बजे उन्होंने सनातन
को भी भिक्षा के लिए वहीं बुलाया। यमेश्वर जाने के लिए 2 मार्ग थे। एक तो सिंह द्वार होकर सीधे सड़क सड़क जाना होता है, दूसरे समुद्र के किनारे किनारे भी यमेश्वर जा सकते हैं। ज्येष्ठ की प्रखर धूप के कारण समुद्र किनारे की बालू जल रही थी। यदि उसमें कच्चा चना डाल दिया जाता तो क्षणभर में भुनकर खिल जाए। उस बालू में मनुष्य की तो बात ही क्या। 12 बजे पशु भी जाने में हिचकता है, किंतु जब सनातन जी ने सुना कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, तब तो ये अपने भाग्य की सराहना करते हुए उसी बालुकामय पथ से नंगे पैरों ही प्रभु के समीप पहुँचे। शरीर को तो सर्दी गर्मी का सुख दुख व्यापता ही है। सनातन जी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। प्रभु ने उन्हें देखते ही पूछा, अरे तुम इतनी धूप में किधर होकर आए हो? सरलता के साथ सनातन जी ने कहा, प्रभु समुद्र तट के रास्ते से ही आया हूँ। प्रभु ने उनके पैरों के छालों को देखते हुए कहा, देखो नंगे पैरों तृप्त बालू में आने से तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए। तुम सिंह द्वार के रास्ते से होकर क्यों नहीं आए? सनातन जी ने दीनता के साथ कहा, प्रभु सिंह द्वार होकर श्री जगन्नाथ जी के सेवक तथा दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं। उनसे कहीं भूल में स्पर्श हो जाए तो मैं ही पाप का भागी बनूंगा। इसी भय से मैं सिंह द्वार होकर नहीं आया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। साधक आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।